अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जाज़बांडा में ये मेरा तीसरा दिन है। 2 नाइट्स मैं ऑलरेडी यहाँ पे स्पेंड कर चुका हूँ। कल हम गए थे जाज़बांडा। हो सकता है आपने जाज़बांडा कह रहा हूँ, कटोरा लेक, हो सकता है आपने मेरा व्लॉग देख लिया हो। कटोरा से हम करके यहाँ पे पहुँचे हैं। टाइम काफ़ी लेट हो गया था, तकरीबन कुछ 7 हो चुके थे, तो डेट्स वाई उस वक्त मुझे लगा नहीं कि मुझे कुंडबाड़ा जाना चाहिए। देखें यहाँ पे ये मेरा सामान पड़ा हुआ है, तो मैं बस यहाँ पे अपना स्लीपिंग बैग डाल के यहीं पे सो गया था। वैसे इनका इस तरह का सेटअप है और मैं अपने सेटअप में ही यहीं पे ही सो गया था। सामान मेरा यहाँ सारा बिखरा पड़ा है। पावर बैंक्स लगे हुए हैं, मोबाइल चार्ज हो रहा है मेरा। यहाँ पे एक्शन 5 की बैटरी चार्ज हो रही हैं। गोप्रो मैंने चार्ज कर लिया है। ये मेरा रोमोस का 60,000 mAh का पावर बैंक है। ये 20,000 mAh का पावर बैंक है। इसी तरह एक 10,000 का है। तो इस तरह के मल्टीपल पावर बैंक्स होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये रहती है कि जब मैं इसको चार्ज करता हूँ तो ये एक्चुअली इन पावर बैंक्स के ऊपर चार्ज नहीं होती हैं। तो इनके लिए मुझे चाहिए होता है एक प्रॉपर 100 वाट का ब्रिक चार्ज अडॉप्टर, और वो चलता है डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी पर। तो सामान कुछ बिखरा हुआ है, तब तक हम इसे समेटते हैं। यहाँ से वैली चेक करें, माशाल्लाह कितनी क्लियर विजिबल वैली है यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे ये पहाड़ देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली वही क्या बोलते हैं उसको, कटोरा लेक वाली वही पहाड़ है। इन पहाड़ों की बैक साइड पे ये एक्चुअली कटोरा लेक, जो आपको कल आपने ड्रोन में देखे होंगे, वो इस बैक साइड पे जो पहाड़ नज़र आ रहे थे कटोरा लेक के, ये वही वाले पहाड़ हैं। सुभान अल्लाह, फूल चेक करें कितने खूबसूरत हैं। नहीं जी, अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ कुंडबाड़ा की तरफ, और यहाँ पे मैंने इस होटल पे सामान रखवा दिया है। बस पानी वानी पी के फिर अल्लाह खैर करे ट्रैक स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल नाश्ता आज मैंने फिर नहीं किया। ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र है यहाँ पे, सुभान अल्लाह। बड़ा खूबसूरत सा ये होटल बना हुआ है। इनका नंबर यहाँ पे होगा। ये अगर आप बुकिंग वगैरह करवाना चाहें आने से पहले तो आप करवा सकते हैं। ये होटल है। यहाँ पे इस होटल में क्लिनिक की फैसिलिटी मौजूद है, और अगर इमरजेंसी में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े आपको तो यहाँ से ले सकते हैं। ये है जी इनका कार्ड। इमरजेंसी फर्स्ट एड और क्लिनिक केयर की कोई भी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो तो आप ये इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इनका यहाँ पे छोटा सा क्लिनिक है। ये देखिएगा माशाल्लाह, देखिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये यहाँ पे ऊपर होटल है। तो वो सामने रहा जी हमारा कुंडबाड़ा। नीचे नज़र आ रहा होगा आपको, हट्स वगैरह बने हुए हैं। तो यहाँ से हमारी ये सारी की सारी उतराई स्टार्ट होती है, और टाइम इस वक्त हो रहा है जी 11:10। जाने में तो तकरीबन कोई 10-15 मिनट ही लगते होंगे, लेकिन आने में ठीक ठाक टाइम लगेगा। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी नीचे आबशार भी आती है, वो भी दिखाते हैं आपको। कितना शोर है हैवी किस्म का। ये नीचे आबशार है। ये हम नीचे चल के इसको करते हैं एक्सप्लोर। ये सेक्शन बहुत स्टीप है, बहुत स्टीप है। ये हाईली नॉट रिकमेंडेड है अगर आप विदाउट हाइकिंग स्टिक कर रहे हैं इसे। तो यहाँ पे हमारी आबशार जा रही है, और ये अभी हमने ठीक ठाक नीचे और जाना है। और ये बहुत ही स्टीप किस्म का ये ट्रैक है, बहुत स्टीप है।
ये कटोरा लेक से बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाइयाँ हैं, टफ़ है ठीक ठाक। और उसका मेन सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस ट्रैक के ऊपर मड ज़्यादा है, मिट्टी ज़्यादा है, और पानी हल्का फुल्का सा भी इसके ऊपर रहता है ना, तो वो स्लिप करता है। उसके ऊपर पत्थर थे, पत्थरों के ऊपर चलना फिर भी इजी होता है, बड़े बड़े पत्थर हैं, आप पाँव रख के निकल जाते हैं। लेकिन जब स्लिपरी हो जाता है सिस्टम, बहुत उतरना या चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरे नंबर पे कोई सपोर्ट नहीं है साइडों पे, आपको फुली अपने स्ट्रेंथ के ऊपर और अपने वेट के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। डेट्स वाई यहाँ पे स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हाइकिंग स्टिक लाजमी कैरी करें। मैं कल लेकर गया हूँ लेकिन आज नहीं लेकर आया, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। हाँ, अभी यहाँ पे थोड़ी सी छाँव मिली है तो मैंने कहा चलें रुक के थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। ये देखें जी, ये सामने है कटोरा कह रहा हूँ, कुंड बांडा। तो ये वाह ट्रैक है जो उतरने में इतना डिफ़िकल्ट है, चढ़ने में तो पता नहीं, बाद में पता चलेगा, लेकिन ये उतरने में ठीक ठाक डिफ़िकल्ट है। ये देखें, ये अभी तो फिर भी कुछ बेहतर हो गया कि ये जड़ें सी आ गई हैं दरख्तों की यहाँ पे। पीछे तो बिल्कुल सिर्फ मिट्टी ही है, और वो भी स्लिपरी। अब ये देखें, ये कैसे आप इसके ऊपर पाँव रख के या कैसे जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्टिक के बगैर आना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा जी, मेरा कल का प्लान यही था कि मैं कटोरा लेक करता और वापस आता, और वापस सामान वगैरह खच्चर वगैरह पे लोड करवाता और नीचे आता और कुंड बाड़ा में कैंपिंग करता। लेकिन प्लान चेंज हो गया। उसका मेन सबसे बड़ा रीज़न यही रहा कि मैं पहले तो काफ़ी लेट पहुंचा हूँ जहाज़ बांडा में कटोरा लेक से। 7 बज गए थे मुझे ऑलमोस्ट। और दैन उसके बाद जिनके पास मैंने अपना सामान रखवाया था कटोरा लेक जाने के लिए, उनके कोई दोस्त के यहाँ एक डेथ हो गई थी। तो डेट्स वाई उन्होंने कहा कि मुझे आज गांव जाना है, थल बाज़ार। तो आप एक काम करें, आप मेरे कैंप के अंदर ठहर जाएं, तो आप मेरे कैंप का भी थोड़ा सा ध्यान हो जाएगा और आपका भी आज का नाइट का स्टे यहीं पे हो जाएगा। तो डेट्स वाई मुझे वहीं पे रुकना पड़ा। मैंने अपना कैंप नहीं लगाया, उनके कैंप के अंदर रुक गया। अभी सुबह निकलते इसलिए ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि ड्रोन बैटरीज़ चार्ज करनी थी, वो मैंने लगाई जनरेटर के ऊपर, और जनरेटर ने ठीक ठाक टाइम ले लिया उन्हें चार्ज करते हुए। खैर 11:30 बजे, 11:15 बजे आपने देखा होगा, 11:10 पे मैंने ये ट्रैक स्टार्ट किया और अभी डाउन हिल जा रहे हैं। बहुत ही कोई स्वेयर किस्म का ये ट्रैक है। तो ये डाउन हिल इतना ख़तरनाक है, तो आप हिल तो होगा ही, श्योर है। अब हम नियरली इस वक्त लेक के पास हैं कहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जी, चेक करें, और ये चेक करें, वो कितनी हाइट से गिर रही है। ओह मैन, देखें उसका कितना वो फुहार जा रही है। हाँ, यहाँ से हमने यूँ अपवर्ड जाना है, और यहाँ से हम देखेंगे सुभान अल्लाह, वो देखें कितनी हाइट से आ रही है। चेक करें कितनी दूर तक इसका फ़्लो आ रहा है। मुझे फुल भिगा दिया इसने, इवन मेरा कोट, रेन कोट वो भी भीग चुका है। सुभान अल्लाह, यहाँ से चेक करें, इसकी बुछाड़ इतनी तेज़ है कि लिटरली तकरीबन 20 to 30 फीट दूर तक इसकी बुछाड़ आ रही है। इवन मैं अभी 10-15 फीट और पीछे आ चुका हूँ, स्टिल इसकी बुछाड़ आ रही है। और मैक्सिमम विदन 10 to
मैं 5 to 10 मिनट्स भी नहीं लगे होंगे मुझे यहाँ पे खड़े हुए, और इसने मुझे फुल भिगा दिया है। हो हर चीज़ भीग चुकी है मेरी। ओह मैन, व्हाट अ व्यू। ये यहाँ से अभी चेक करें इसका व्यू। हाँ सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे चलते हुए आप जब पानी को ज़्यादा गौर से देखेंगे ना, तो समटाइम्स आपको कुछ वर्टिगोज आ सकते हैं। तो आपने बड़े ध्यान से चलना है इसके ऊपर, ताकि आप यहाँ से स्लिप ना करें। तो कैसे लगे जी आपको ड्रोन विजुअल्स? उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे, और बताइएगा कि अभी ये जगह आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं, कि इतनी हाइकिंग करके आए हैं आप और आपको ये वाली जगह देखने को मिली, तो आप इसे कैसा रेट करेंगे? दो मेजर चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यहाँ की आबशार है, ये आबशार, और दूसरे नंबर पे ये जो मेडोज़ के बीच में से होता हुआ दरिया जाता है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत सीनरी बना देता है ये। तो मेरे लिए तो ये जगह 10 out of 10 है भाई। आप इजीली आ सकते हैं, इजीली तो नहीं खैर, लेकिन आप जैसे चाहें आप आ सकते हैं। बहुत खूबसूरत और मज़े के लश ग्रीन मेडोज़ हैं। और ड्रोन में आपने शायद देखा होगा, इस यहाँ पे मैंने एक और जगह भी आपको दिखाई थी, इस टॉप के ऊपर भी एक बांडा है। मुझे उसका नाम भूल गया, लोगों ने बताया कि वहाँ पे भी एक और बांडा है। तो अगर आप मज़ीद अगर हाइकिंग के शौकीन हैं तो हाइक करके आप उस बांडे पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे ना होने के बराबर ही लोग जाते हैं। तो बहुत खूबसूरत सा बांडा है वो। इस जगह पर बैठकर अगर आपने सेल्फ़ीज़ या पिक्चर्स नहीं ली तो इट मीन्स कि आपने कुंड बांडा को एक्सप्लोर नहीं किया है, क्योंकि यही मेजर अट्रैक्शन है यहाँ की, जो आपकी पिक्चर्स में रिफ़्लेक्ट होगी, जो आप सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे। तो यहाँ पे आके इस जगह पे पिक्चर्स वगैरह बनाएं। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत
व्यू है यहाँ से, लाजवाब। भूख लग रही है, सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ मैंने, बस वो एक कोल्ड ड्रिंक पी थी और साथ में कुछ नट्स वगैरह खाए थे, डेट्स इट। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया। तो अब रिक्वेस्ट करते हैं इनसे कोई चाय बना के दें और हमें साथ में पकौड़े, क्योंकि पकौड़ा तो हमारा एक नेशनल डिश है पाकिस्तानियों का, और इन एरियाज़ में आके पकौड़े खाने को ज़्यादा दिल करता है। तो पकौड़े खाते हैं और साथ में चाय पीते हैं। दिखाता हूँ अभी आपको। लें जी, ये हमारी पकौड़ा और चाय आ गई है। वेदर भी तकरीबन वैली में ठीक हो गया है, धूप निकली हुई थी, अब तो माशाल्लाह बेहतर हो गया सीन। पकौड़े खाते हैं फिर निकलते हैं इंशाल्लाह यहाँ से। बिलाल भाई से भी रब्ता हुआ मेरा, उनको टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि वो कैश लेके आ रहे हैं थल बाज़ार से, तो वो पहुँचते हैं, देखते हैं उनको वो कब तक निकलते हैं। वो अभी उन्होंने बताया कि अभी निकले हैं वो, उनको आने में तकरीबन 2.5-3 घंटे लग जाएंगे। फिर देखते हैं, अल्लाह खैर करे। टाइम अभी 1 बज रहा है, 12:55 हो गए हैं। खाते हैं फिर इंशाल्लाह ऊपर निकलते हैं। यहाँ से वापसी का प्लान बन रहा है। ये वो रास्ता है, ये नीचे आ रहा है, ये सबसे शॉर्टकट है लेकिन ये सबसे टफेस्ट है। दूसरा रास्ता ये जो अभी जा रहे हैं ऊपर, ये रास्ता जाता है, और तीसरा वो देखेंगे वो जा रहा है ये 3 रास्ते हैं एक्चुअली वापसी जाने के। ये शॉर्टकट है, लेकिन ये बहुत स्टीप है, ये कम स्टीप है, यानी कि ये मीडियम कह सकते हैं आप। और ये जो है ये सबसे आसान इजी रास्ता है, लेकिन ये घूम के ज़्यादा जाना पड़ता है, ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। हाँ, अब आप बताइएगा कि आप यहाँ से कौन से वाला रास्ता चूज़ करेंगे वापसी जाते हुए। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस रास्ते से जाऊँ, लेकिन अब बारिश स्टार्ट हो गई है, तो क्योंकि ये ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा, तो बेटर यही है कि वापस हम इस रास्ते से जाएँ। ये भी आपको दिखाते चलते हैं, अल्लाह खैर करे, कि ये कितना लंबा हो जाता है और किस तरह का ये रास्ता है। इधर फ्राई हो रहे हैं जी हमारे पकौड़े, चाय बन रही है और साथ में बॉयल्ड एग्स, अंडे, और बाहर अभी आप देखिएगा जी कि बारिश हो रही है। तो बारिश का यहाँ कुछ पता नहीं चलता है। अभी मैं जब आया था 1-1.5 घंटा पहले, तो ठीक ठाक किस्म की धूप लगी हुई थी, और अब बारिश हो रही है। चेक करें आप, सुभान अल्लाह। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम अब वापसी की राह ले रहे हैं यहाँ से। कुंडबाड़ा से अब हम जहाज़बाना जाएंगे। अब ये है कि जिस रास्ते से हम ऊपर से आए हैं वो रास्ता भी लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि बारिश हो चुकी है, स्लिपरी हो चुका होगा। एक जो मैंने पल्ली तरफ दिखाया था वो वाला है, और एक ये सेंटर से जाएगा। हम ये सेंटर वाला रास्ता लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ से इसका सीन चेक करें, सुभान अल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना मीडियम ट्रैक लेकर तकरीबन ऊपर पहुंचने वाले हैं। हो और भला हो, वहाँ से एक लोकल भाई ने, हट वाले, उन्होंने मुझे ये डंडा दे दिया, जिसे ये यहाँ पे कहते हैं आसरा। तो ये आसरा उन्होंने मुझे दे दिया, जो लेके मैं अब मीडियम वाला जो रास्ता था उससे ऊपर आया हूँ। वो देखें, वो कहाँ से हम इस जगह से ऊपर पहुँचे हैं। ये देख रहे हैं, इस जगह से हम ऊपर आए हैं, ये इस पॉइंट से ऊपर आए हैं, ये होते हुए इस जगह पे, देन ये आगे। अब ये नीचे चश्मा जा रहा है, और आपको वहाँ ही से एक रूट मिलेगा जो नीचे की तरफ को जाता है। आप नीचे की तरफ को जाएंगे बिल्कुल एंड पे, फिर वहाँ से असेंडिंग करके ऊपर आएंगे। तो एग्जैक्टली आपको ऐसे लगे जैसे आप कुंडबाड़ा से ऊपर आ रहे हैं। तो वो रास्ता नहीं लेना है आपने, यही जो रास्ता ऊपर आ रहा है, ये यहाँ से ऊपर टॉप को होते हुए इस रास्ते से आपने जाना है, वरना आपकी बैंड बच जाएगी। हो वो सामने देखें नज़ारे, सुभान अल्लाह। जब आप वो ट्रैक लेकर मिडल वाला इस तरफ आते हैं तो आगे ये जगह आएगी। आप बोले मिडल वाला लेके आए हूँ या फिर वो थर्ड वाला ट्रैक जो था, दोनों ट्रैक आपको
यहीं से लेकर गुजरेंगे, यानी कि आपने इसी ब्रिज से होकर जाना है। ये नीचे ब्रिज आएगा। तो अभी इम्तहान थोड़े से बाकी हैं हमारे, कि अभी हमने यहाँ से पहले नीचे दरिया के पास और फिर हमने दोबारा से ऊपर की तरफ चलना है। ये वही चश्मा है जो कटोरा झील से आ रहा है और आगे जाके आबशार की शक्ल इख्तियार करता है। अब यहाँ से हमने फिर थोड़ी सी क्लाइंबिंग करनी है और वो सामने हमारा पॉइंट है, वहाँ तक हमने पहुँचना है। अब सीन ऐसा है कि अब्दुल इस्लाम भाई खच्चर वाले जो हमारा सामान लेकर आए थे, उनको मैंने कॉल कर दी थी। वो कह रहे थे कि 3 बजे तक पहुंच जाएंगे। अभी टाइम तकरीबन 2:30 का हो रहा है, तो वेट करते हैं वहाँ पहुँच के अपने स्पॉट पे और देखते हैं कि वो कब तक हम वहाँ पहुँचते हैं। देन उसके बाद फिर सामान वगैरह, लगेज वगैरह लोड करेंगे और नीचे टकी टॉप की तरफ निकलेंगे और वहाँ से होते हुए हम इंशाल्लाह पहुँचेंगे। ओहो, इजी नहीं है ये ट्रैक भी। खैर, मेरी तरह अगर आपका वेट ज़्यादा है तो डेफिनेटली अपने वेट पर काम करें या फिर फास्ट फूड खाना थोड़ा कम करें, वरना मेरी जैसी सिचुएशन हो जाएगी आपकी भी। खैर, खच्चर का घोड़े का वेट करते हैं, वो हमें ड्रॉप करेगा टकी टॉप से फिर हम इंशाल्लाह नीचे जाएंगे थल। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और मुझे लगता है कि बिलाल भाई भी आ गए हैं। जहाज़ बांडा को हमने जी गुड बाय कह दिया, अल्लाह हाफिज़ कर दिया और अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं। टाइम इस वक्त हो रहा है जी 4:20। अब देखते हैं, अल्लाह खैर करे, कितनी देर में हम टकी टॉप और टकी टॉप से नीचे पहुंच रहे हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, वसीम अल्लाह। ये देखें, ये जंगल के मिडल ऑफ द जंगल बैठा हुआ है अकेला बच्चा, ये छोटी सी दुकान लगा के, माशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। टकी टॉप पे पहुँचे 6:45 बजे पहुँचा, यानी कि 4:20 पे निकले थे और तकरीबन 1.5 घंटे में यहाँ नीचे टकी टॉप तक पहुँच हुआ है। मेरा जो खच्चर वाला था सामान लेके, वो मेरे ख्याल में नीचे पहुँच चुका है। अभी पहली झलक नज़र आएगी है जी हमारे आखिरी पॉइंट की। ये दरख्त के पीछे देखिएगा, वो रहा ये हट नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, यहाँ पे हमने पार्किंग की हुई है। तो मैं आज हालत हो गई है जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली। बहुत टायरिंग दिन था आज तो, बहुत ही टायरिंग दिन था मैन। इतनी ट्रैकिंग, इतनी हाइकिंग और डाउन हिल अप हिल दोनों किए हैं और बस हो गई है मेरी। अब पैर जो है ना नीचे से वो छन छन कर रहे हैं मेरे। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी बाइक को चेक करना है। उसकी क्लच प्लेट्स का मसला जो है वो हमारे एक भाई ने बताया है, उसके मसले का हल बताया है। हमारे बड़े प्यारे बाइकर भाई भी हैं और मैकेनिक भी हैं, तो उन्होंने बताया है हमें बड़ा अच्छा सा नुस्खा इसका, वो इंशाल्लाह आजमाते हैं, फिर देखते हैं क्या निकलता है। ये रहा जी हमारा बाइक और ये रहे हमारे इस्लाम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो नकीब भाई ने जुगाड़ बताया था एक, वो हमने करके ट्राई कर लिया है और बाइक चलने काबिल हो गई है। बस थोड़ी सी आवाज़ देना स्टार्ट कर दी है इसने। अब देखना बाकी है, अल्लाह खैर करे कि ये हमें थल बाज़ार तक सही सलामत पहुंचा दे
वहाँ चल के फिर इसका देखते हैं कि क्या बनता है। ओए होए बारिश हुई बड़ी है और इस वक्त स्लिपरी हुआ पड़ा है सारा सिस्टम। बंद ना ही तेरी मेहरबानी, बस जैसे तैसे करके हम अल्लाह खैर करे थल बाज़ार पहुंच जाएं, फिर देखते हैं इसका क्या करना है जी। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बाइक जो है ना वो अब चलने के काबिल नहीं है। ये देखिए जी, ये लैंडस्लाइड कब का आया है ये नहीं पता, लेकिन लैंडस्लाइड है इस रोड के ऊपर। ये कूलर वाली जगह आ गई है जी। इसके बाद अल्लाह खैर करे थोड़ा सा रह जाता है। और वो पता नहीं बाइक आ रही है या कोई बंदा टॉर्च लेके घूम रहा है। अरे 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 बड़ी चढ़ाई है और पीछे से रास्ता भी ख़राब। अस्सलाम वालेकुम। हाय रब्बा, पहुँचा दे आज खैरियत से थल बाज़ार। ओए यहाँ तो स्लिपरी सीन आ गया है। ओए होए ये पुल है जी। अब यहाँ से बड़े ध्यान से हाय हाय हाय, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह के फजलो करम से हम थल बाज़ार पहुँच गए हैं। अब जल्दी से होटल पहुँचते हैं क्योंकि हालत जो है ना हालत बिल्कुल नहीं बची। अब जल्दी से जाके होटल के अंदर कमरा लें और घुस जाएं। हर चीज़ भीगी पड़ी है। अब सुबह ही पता चलेगा कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। ठीक है, तबीयत से ठीक है आपकी? खैरियत से हैं? देखो बारिश में कैसे आ रहा हूँ मैं, ऊपर से बाइक ख़राब हो गया। अच्छा, हाँ, इतना दिन कहाँ घूम रहा है? जहाज़ बांडा में। अच्छा, और क्या, आओ, कहाँ है रूम? मोटरसाइकिल ध्यान रखो। अल्लाह के फजलो करम से बड़ा कोई खौफनाक किस्म का एडवेंचर करते हुए मैं वापस पहुंचा हूं। अभी मैं उसी होटल में हूं जहां मैं पिछले दिनों थल बाज़ार में कुमराट रोड के ऊपर ठहरा था। सबसे पहले अपना आके सामान चेक किया पूरे का पूरा। देखें पूरे
कमरे के अंदर बिखरा पड़ा है। अभी बाइक के ऊपर आधे से ज़्यादा लोड है, तो सामान बारिश बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से सामान जो है वो सबसे पहले निकाल के उसे चेक करना लाजमी था। तो सामान सबसे पहले निकाला है, उसे शफ़ल किया है, चेक किया है, और कपड़े के साथ कुछ चीज़ें जो गीली हो चुकी थी उन्हें खुश करने की कोशिश की है, ख़ास तौर पे ड्रोन और बाकी की चीज़ें। इसी तरह माइक है और कैमरा वगैरह हैं। इवन दो ये जो एक्शन कैम्स हैं ये वाटरप्रूफ हैं, लेकिन स्टिल इनको चेक करना पड़ता है कि खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ हुई ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं खैरियत से पहुंच चुका हूं। ये मेरी ज़िंदगी का सेकंड टफेस्ट यानी कि आप कह सकते हैं ऑफ रोड रहा है, यानी कि एडवेंचर रहा है। ऑफ रोड भी था, बाइक भी ख़राब थी, मौसम भी ख़राब था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तैसे करके हम थल पहुंच चुके हैं, कुमरा रोड के ऊपर। अब सुबह देखते हैं इंशाल्लाह कि क्या सिचुएशन बनती है हमारी, क्या सिनेरियोज़ बनते हैं कि हमें बाइक के लिए कहाँ जाना पड़ता है, ये बाइक मज़ीद और कितना बेहतर हो सकती है, या फिर हमें इसकी क्लच प्लेट्स जो इसकी ख़राब हो चुकी हैं वो कहाँ से मिलेंगी एग्जैक्टली। या तो दीर से मंगवाई जा सकती हैं या फिर किसी और जगह से मंगवाई जा सकती हैं। तो व्हाटएवर जो भी सिचुएशन बनी है इंशाल्लाह सुबह हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं इस वक्त फुल टायर्ड हूँ क्योंकि बहुत लंबा एडवेंचर किया है और दूसरे नंबर पे हाइक डबल ट्रिपल हो चुकी है आज की। तो इस वजह से मेरी हालत इस वक्त हुई पड़ी है, आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे। तो सुबह इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।